हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज बात करते हैं एक्सपोर्ट का। जो हम ऑर्डर लेते हैं उसमें क्या हमारे अंदर खासियत होती है कि हम एक्सपोर्ट कर पाते हैं उस प्रोडक्ट को, तो उसी पे बात करते हैं। मेन है कि आप मान लीजिए कोई एक प्रोडक्ट आपने चूज़ करा कि मैं ये एक्सपोर्ट करता हूँ। वो कोई भी हो सकता है, गारमेंट है, होम फर्निशिंग है, हैंडीक्राफ्ट है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है। आप किस चीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, या एक कैंडल्स हैं, कोई भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो उसमें सबसे जो मेन जो बात मायने रखती है वो होती है आपकी क्वालिटी। क्वालिटी और सर्विस, ये दो चीज़ें जो है एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। प्रोडक्ट तो आपने माइंड में रख लिया कि मैंने ये प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करना है, और फिर उसका आपने अरेंजमेंट कर लिया। या तो आप खुद मैन्युफैक्चरर बन गए, आप अपने इन हाउस ही अपने घर में फैक्ट्री लगा ली, आप उसी पे काम करते हो और आप एक्सपोर्ट करते हो। या फिर आपने कोई एक ऐसा बीच में ढूंढ लिया मैन्युफैक्चरर जो बनाते हैं, आप उनसे माल ले लेते हो और फिर एक्सपोर्ट करते हो किसी भी तरह से। तो अब मेन बात है आपकी जो क्वालिटी है, आपकी जो सर्विस है, एक्सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा मायने रखती है। अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में आना चाहते हैं तो ये चीज़ आपको सबसे पहले जो है अपना माइंड बनाना पड़ेगा कि मुझे कुछ क्वालिटी को हटके देना पड़ेगा। ऐसे नहीं वो माल को ले लेते कि अब स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने, आप होम फर्निशिंग का करते हैं, ठीक है, तो आपको जब पहले आप सैम्पलिंग करेंगे और फिर वो आपको देखेंगे, आपकी क्वालिटी को देखेंगे। तो क्वालिटी में वो क्या क्या देखते हैं, क्वालिटी के अंदर फैब्रिक को ऐसे हमारी तरह जैसे हमने हाथ को लगा के फील किया, उससे काम नहीं चलता है। वो सारी चीज़ें देखते हैं उस फैब्रिक में, काउंट कंस्ट्रक्शन क्या है, फैब्रिक कैसा है, वो स्किन के लिए गलत तो नहीं है, हर चीज़ देखते हैं। ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा जाते हैं कि इससे कोई हेल्थ को नुकसान तो नहीं है, स्किन को कोई नुकसान तो नहीं है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जो कलर उसके ऊपर हुआ है उस कलर से तो कोई एलर्जी वगैरह स्किन पे नहीं हो जाएगी, जो मतलब कोई भी कलर उसको करा गया है उस फैब्रिक के ऊपर। तो हर चीज़, कोई एम्ब्रॉयडरी की गई है तो उससे तो कोई नुकसान, धागे से तो कोई नुकसान नहीं होता। हर चीज़ को वो काउंट करते हैं, हर चीज़ की इंस्पेक्शन करते हैं, तब जाके वो कहीं ऑर्डर वो सक्सेस हो पाता है। तो मेन बात है, सबसे जो चैलेंज वाला जो पार्ट है वो यही है एक्सपोर्ट करने के लिए। आपने मन तो बना लिया कि मैंने होम फर्निशिंग का करना है, उसमें क्विल्ट्स, रनर्स, कुशन कवर, ये सब चीज़ें मैं एक्सपोर्ट करूँगा, लेकिन उसमें आपको कितना चैलेंज है। आपको फैब्रिक्स की अच्छे से नॉलेज होना, उसकी क्वालिटी की नॉलेज होना। तो वो क्वालिटी की जो नॉलेज है वो कौन देता है, वो जो इंजीनियर्स होते हैं ना, टेक्सटाइल, वो बताते हैं। वो आपको चाहे आपको सर्विस उनकी लेनी पड़े या परमानेंट आपको हायर करना पड़े, वो सारी क्वालिटीज़ वो बताते हैं कि इस फैब्रिक के अंदर क्या क्या है। तो वो चीज़ें होती हैं। तो आपको क्वालिटी को मेंटेन करना है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है तभी वो लेते हैं, नहीं तो वो पूरी की पूरी शिपमेंट जब इंस्पेक्शन होती है, मान लो आपको ऑर्डर मिला हुआ है 500 पीस का और आपने वो ऑर्डर रेडी कर दिया, अब होगी लास्ट में इंस्पेक्शन। वो इंस्पेक्शन करने आते हैं उनके ही लोग, तो वो देखते हैं कि इसमें जो हमने माल मंगवाया है, जिसको हमने पास किया है, ओके किया था कि ये क्वालिटी हमें चाहिए, वो सब कुछ सेम है। वो सारी टेस्टिंग के बाद वो आपको अप्रूवल देके जाते हैं कि आप शिपमेंट भेज दीजिए, तब तो आपकी शिपमेंट जाती है। अदरवाइज शिपमेंट आपकी रिजेक्ट हो जाती है, रिजेक्शन में चला जाता है। कुछ पीस रिजेक्शन में गए वो भी हो सकता है, या फिर एक जैसा ही सारा है और उनको पसंद नहीं आया तब भी रिजेक्शन है। तो इसके अंदर ऐसे नुकसान भी बहुत होते हैं एक्सपोर्ट के अंदर कि रिजेक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो आपको सबसे ज़्यादा जो मेंटेन करके चलना है एक्सपोर्ट अगर आपको करना है, तो आपको क्वालिटी को मेंटेन करना है। आपकी क्वालिटी बेस्ट होगी, आपकी सर्विस अच्छी होगी। अगर कोई उनको दिक्कत परेशानी है, डॉक्यूमेंटेशन में कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो आपकी सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि आपको फटाफट रिस्पॉन्स उनको जाए, आपको मेल के थ्रू या जैसे भी वो बात कर रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपको उसका उसी टाइम रिस्पांस करना है। ज़्यादातर मेल्स पे ही होता है, तो आपको उसी हिसाब से उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है शिपमेंट जाने तक।
तो ये सबसे बड़ी बात है। ये जो मैंने आज आपको पॉइंट बताया है, अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आपके अंदर सबसे पहली जो बात है वो है क्वालिटी। वो किसी भी चीज़ की है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी में जा रहे हो तब भी बीड्स कैसे हैं, मोती कैसे हैं, वो कोई नुकसान तो नहीं स्किन को करेंगे या आपकी मतलब कोई हेल्थ को नुकसान तो नहीं होगा उससे, सारी चीज़ों को काउंट देखेंगे वो, फिर उसके बाद ही वो ऑर्डर करते हैं। और फिर नहीं अगर आप उसको मीट कर पाते या मैच कर पाते तब फिर वो रिजेक्शन में जाती है। तो ये चीज़ें हैं कि आपको ये ध्यान में रखकर ही ये सारे काम करने होते हैं। जो नए फ्रेशर्स इन चीज़ों को सीख रहे हैं तो ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं कि आपकी क्वालिटी सबसे बेस्ट होनी चाहिए और तभी आप उनके मार्केट को कैप्चर कर पाएंगे। अगर आपकी क्वालिटी बेटर नहीं है तब वहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बायर्स ऑर्डर आपको तभी देगा जब आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी उनको लगेगी। बाकी डिज़ाइंस वगैरह पे, सैम्पलिंग पे फिर कोई एक वीडियो बनाएंगे, तब बात करेंगे कि एक्चुअल में ऑर्डर लेने से पहले सैम्पलिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है एक्सपोर्ट लाइन के अंदर। वो बहुत बड़ी, उसका रोल बहुत बड़ा होता है, तो उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। आज हमने बात करी है प्रोडक्ट की क्वालिटी पर। आपको क्वालिटी बहुत बेस्ट देनी होती है, सही क्वालिटी देनी होती है जैसी उनकी बायर की डिमांड है। अब ऐसा होता है कि कई बार तो डिज़ाइन उन्हीं के होते हैं, वो आपको रेडी करने हैं और वो क्वालिटी भी बताते हैं कि हमें ये काउंट का, ये कंस्ट्रक्शन का फैब्रिक चाहिए और ऐसा डिज़ाइन चाहिए, तो आपको सेम वो उनको देना होता है। और एक होता है कि वो आपकी चीज़ पसंद करते हैं, आपने उनको क्या दिखाया कि इसमें ये है, आपने पूरी उनको नॉलेज दी कि ये चीज़ें हैं इसके अंदर, उनको पसंद आया तब ऑर्डर होता है। लेकिन वो सक्सेस तभी होता है जब वो जो चीज़ आपने बताई या उन्होंने जो बताकर आपसे बनवाई वो मैच हो जाए। वो जरा सी भी जो क्वालिटी हल्की सी भी 19-20 होती है उसको भी एक्सेप्ट वो नहीं करते हैं, वो रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये चीज़ है, इस पे ध्यान देना चाहिए जो लोग एक्सपोर्ट बिजनेस में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप सैम्पलिंग की बात करेंगे कि सैम्पलिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।